अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो गुड। अच्छा, याद है आपको? कुछ मैंने ना एक बातें बतानी है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तब हम बात करें। अच्छा बच्चों, होता ये है कि हमारे पास ना एक होता है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, हम जब भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं ना, हम जब भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं ना, ठीक है, तो हमारे माइंड में एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। कोई टाइम होता है जिसकी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है उस अकाउंटिंग पीरियड की एक स्टार्ट। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड वो टाइम फ्रेम होता है जिस टाइम फ्रेम की आप अकाउंटिंग कर रहे हो। तो जिस टाइम फ्रेम में, उस टाइम फ्रेम में जो ट्रांजेक्शन होंगे वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसे अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। ये अकाउंटिंग पीरियड जो है ना, आपका ईयरली भी हो सकता है। ये अकाउंटिंग पीरियड आपका क्वार्टरली भी हो सकता है, बल्कि बस अभी दो ही रखते हैं, सिंपल रखते हैं। ईयरली भी हो सकता है, अभी मंथली भी हो सकता है। अभी हम ना मंथली को फोकस करेंगे ज्यादा, कि अकाउंटिंग पीरियड आपका मंथ का। फॉर एग्जांपल, आपका अकाउंटिंग पीरियड है जनवरी। आपका अकाउंटिंग पीरियड है जनवरी। तो जनवरी के महीने में एक स्टार्ट की डेट होगी, एक 1 जनवरी की डेट होगी, एक होगी 31 दिसंबर जनवरी की डेट। इसको कहेंगे, ये पीरियड स्टार्ट डेट है। यहाँ पे पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर 31 जनवरी को आपका पीरियड, फॉर एग्जाम्पल समझ लो, आपका एंड हो रहा है। तो अब इस जनवरी के मंथ में जितनी भी ट्रांजैक्शन है, आप 1 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन करते हो, आप 2 जनवरी को ट्रांजैक्शन करते हो, आप 10 जनवरी को ट्रांजैक्शन करते हो, आप 15 जनवरी को ट्रांजैक्शन करते हो, आप 20 जनवरी को ट्रांजैक्शन करते हो, 27 जनवरी को ट्रांजैक्शन करते हो। ये सारी जनवरी की जितनी ट्रांजैक्शन होंगी, ये जनवरी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड की जाएंगी। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस ये जनवरी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड की जाएंगी। यानी कि यहाँ पे एक जनरल लेजर बनेगा, जनरल जर्नल बनाया जाएगा जनवरी का। और उस जनवरी के जनरल जर्नल में यहाँ पर डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी। और जो जनरल लेजर भी बनाया जाएगा, जनरल लेजर भी बनाया जाएगा, वो भी जो बनाया जाएगा वो भी जनवरी का बनाया जाएगा। और जनवरी के मंथ्स के जितने लेजर्स होंगे वो बनाए जाएंगे, सिर्फ उसके अंदर जनवरी की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। मेरा ख्याल है आपके माइंड में पहले भी होगी, मगर ये बात मैंने आपको बता दी ताकि सब बच्चे इस पे क्लियर हो जाएं। तो जब भी हम जनरल जर्नल या जनरल लेजर बना रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड में अभी एक अकाउंटिंग पीरियड होगा, और वो पीरियड अभी के लिए, आसानी के लिए हमारे लिए क्या होगा? मंथली अकाउंटिंग पीरियड होगा। ये बात आपने माइंड में रखी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ना मंथली अकाउंटिंग पीरियड्स को लेकर डिजाइन हुए हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर 1 में, इसलिए।
तो अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये होता है। अब दूसरी बात कि अकाउंटिंग पीरियड में फायदा क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड सेट करने का फायदा क्या होता है। और जनरल जर्नल में जब आप रिकॉर्ड रख रहे हो तो आपको जनरल लेजर बनाने की क्या जरूरत है। कोई बच्चा वो मुझे बता सके कि यार सर जब देखें, जब एक जगह जनरल जर्नल में रिकॉर्ड रख लेते हैं तो दोबारा से जनरल लेजर बनाने की क्या जरूरत है। कोई मुझे बता सके, कोई मुझसे शेयर कर सके। हाँ भाई, कोई बच्चा भी नहीं है। अब मैं पूछूंगा, जो भी जिस पे 10 आ गया ना उससे पूछूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 आया जी। कशमाला कौसर पे। जी बताएं। अच्छा, 10 वाले बच्चे गायब। ठीक है, एक दो जिसपे 5 आ गए। 1 2 3 4 5। 5 किस पे है? फातिमा जहरा पे है। फातिमा। तुम लोग, मुझे पता चल गया तुम लोग जो हो ना, बस क्लास स्टार्ट करके चले जाते हो, गायब हो जाते हो, पता चल गया मुझे। सही है भाई, सही है। ये देख लो भाई, अपने जो आपके, मैंने जो सीआर बनाए हुए हैं भाई, ये देख लो क्या हो रहा है। एक तो हमारा सीआर ही नहीं क्लास में आ रहा, बॉयज का जो है, उसको तो मैंने हटा देना सीआर से। ये जो चेक करो यार। हम्म, चलो इलियास आप आ जाओ यार। इलियास क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, खैरियत से हो? जी सर, खैरियत से हूँ। अच्छा यार, मुझे ना तुमने एक बात बतानी है, सोचना है, मेरे साथ रहना। जनरल जर्नल जब ठीक है। बन रहा होता है और सारा रिकॉर्ड रखा जा रहा होता है तो जनरल लेजर में क्या ऐसी स्पेशल बात है कि हम कहते हैं जी हम जनरल लेजर भी बनाएंगे अलग से, और एक ही जगह पर सेल्स की ट्रांजैक्शन इकट्ठा करेंगे, एक ही जगह पे हम ट्रेड रिसीवेबल्स की ट्रांजैक्शन इकट्ठी करेंगे, एक ही जगह पे हम कैश की ट्रांजैक्शन इकट्ठी किया करेंगे। ये हमारा क्यों करने को दिल करता है, बताओ जरा। जनरल जर्नल में सर सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही पेज पे हम अलग से बना लेते हैं, जबकि ये जो जनरल लेजर होते हैं इसमें हम अकाउंट्स बना देते हैं हर किसी का अलग अलग। फिर उसके बाद सेल्स अलग हम्म। होता है, कैश का अलग होता है, ट्रेड रिसीवेबल का अलग होता है। तो हमें कोई भी एंट्री करने में या कोई भी एंट्री रिमूव करने में आसानी हो जाती होगी। हाँ सही कहा आपने, सही कहा। जनरल जनरल में ना खिचड़ी पक जाती है, सारी ट्रांजेक्शन्स क्या हो जाती हैं, आपस में मिक्स हो जाती हैं। मगर अगर आप जनरल लेजर बनाओगे ना, तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन्स को क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर देते हो, उनके ग्रुप बना देते हो। ये एक तरह के ग्रुप बन गए ना, उनके जी अकाउंट हेड सर। के अकॉर्डिंगली ग्रुप हो गए। अब क्या होता था, यहाँ पे सेल की सारी ट्रांजेक्शन्स एक ही जगह पे जमा कर ली, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर सेल का पहले से अकाउंट बना हुआ है तो दूसरा अकाउंट नहीं बनाना, कैश का पहले से अकाउंट बना हुआ है तो दूसरा अकाउंट नहीं बनाना। तो आप क्या करते हो, इससे आप तमाम ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पर क्या कर लेते हो, जमा कर लेते हो। सही है। ये मकसद होता है जनरल लेजर बनाने का। और एक और मकसद होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये कैश का लेजर बनाता हूँ। कैश, कैश किस टीम में से है, डेट वाली टीम में से है। इसका मतलब है इसमें जो भी डेबिट एंट्री होगी वो प्लस हो रही होगी, जो भी यहाँ पे क्रेडिट एंट्री लिखी होगी वो माइनस हो रही होगी। कैश की जो भी डेबिट एंट्री होगी वो प्लस होती है, माइनस। अगर कैश यहाँ पे लिखा हो 100, ऑपोजिट अकाउंट, लेट सपोज कैश सेल्स की थी, यहाँ पे दोबारा से 100 लिखा हो, ऑपोजिट अकाउंट कैपिटल इन्वेस्ट हो गया था, और यहाँ पे मैं लिख दूँ लेट सपोज 20, आपको बनाने का नहीं कह रहा, ठीक है। यहाँ पे 150 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ लेट सपोज
सैलरीज पे कर दी आपने, सैलरीज। और ये महीना है, ये आपने 10 जनवरी को सेल की थी, यानी कि आप अपने माइंड में जनवरी रख लें, जनवरी के मंथ के कैश का अकाउंट बन रहा है। ये आपने जो है, आपने फिर 15 जनवरी को कैपिटल इन्वेस्ट किया था, और लेट सपोज सैलरीज आपने 20 जनवरी को पे कर दी थी। तो ये मैंने एक सिंपल सा कैश का टी अकाउंट बना के दिखाया, फर्ज किया कि ऐसे जनरल लेते हैं। इसका फायदा क्या है? कैश कितना डेबिट हो रहा है, कैश की जितनी ट्रांजेक्शन है सारी एक जगह पे जमा हो गई हैं। एक तो ये फायदा है, क्यों इलियास? जी सर बिल्कुल। ठीक है। अब दूसरा फायदा तुम देखते जाना इसका क्या है। दूसरा फायदा ये होता है कि आपको ये भी पता चल जाता है कि पीरियड एंड के ऊपर आपके पास कैश का कितना बैलेंस है। पीरियड एंड के ऊपर आपके पास कैश का कितना बैलेंस है, ये भी पता चल जाता है। इलियास मुझे तुम बताना, लेट सपोज एक जनवरी के मंथ में तुम्हारे अब्बा जी तुम्हें 200 रुपये दे दे, तुम्हारे पास कितना कैश आ गया? 200 रुपये आ 200। गए। ठीक है। और जनवरी के मंथ में तुम 150 रुपीज उसमें से खर्च कर लो, यानी कि कैश कितना माइनस हो जाए तुम्हारे पास से? 150। 150। तो 31 जनवरी को तुम्हारे पास कितना रिमेनिंग बैलेंस है? मेरे पास 50। 50 रिमेनिंग बैलेंस है, ऐसे ही है ना? जी। ये जो रिमेनिंग बैलेंस होता है ना, ये भी जनरल लेजर बनाने से पता चल जाता है, ये भी जनरल लेजर बनाने से पता चल जाता है। देखो कैसे वो ऐसे निकालते हैं, इसका तरीका मैं बाद में बताता हूँ। इसका तरीका होता है बैलेंस निकालने का, आपको इस कैश के अकाउंट को देखने से पता चल रहा है कि टोटल आपने 200 डेबिट किए और टोटल आपने 150 क्रेडिट किए, ऐसे ही है ना? क्रेडिट। जी। 200 आपने टोटल डेबिट किए, मैंने लाइन ड्रॉ करके 200 कहाँ से लिखे, इन दोनों को ऐड किया मैंने। तो 200 आपको पता चल गया आपने टोटल डेबिट किए और 150 क्रेडिट किए। और डेबिट का मतलब इन होता है प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस आउट होता है कैश। माइनस। तो अब इसका मतलब है अगर इसके अलावा जनवरी के मंथ में कोई ट्रांजेक्शन ना हो, तो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस 50 बच गया कैश का। जी। अब इसी चीज को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखते जाओ। हम क्या करते हैं, 200 को दोनों साइड्स पे ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है। 200 को जी। दोनों साइड्स पे इस तरह करके लिख देते हैं। और हम कहते हैं, यहाँ पे जो ये वाला साइन यूज होता है ना, ये साइन यूज होता है टोटल के लिए, ये साइन यूज होता है टोटल के लिए। कभी आपने बिल देखा हो कोई, ठीक है, हाँ तो जी। उधर वो बिल में अमाउंट करके ऐसे करके ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर ऐसे 100 लिखते हैं, और इसके साथ ऐसे दो लाइन होती है। तो ये जो दो लाइंस होती है ना, ये होती है ये शो करने के लिए कि इस चीज का टोटल इतना है, 200। अब यहाँ पर तो समझ आ रहा है कि यहाँ पर टोटल वाकई 200 है, मगर यहाँ पर ये जो टोटल है डेबिट साइड का, मगर यहाँ पे जो टोटल है ये 200 की सेंस नहीं बन रही। क्या ख्याल है? मगर यहाँ जी। पर आपने करना यही है, डेबिट और क्रेडिट साइड में से जो भी ग्रेटर अमाउंट होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम टोटल में लिख देते हैं। डेबिट साइड का टोटल भी उतना ही बनाते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल भी उतना ही क्रेडिट बनाते साइड पे भी हैं। टोटल यानी कि लिखना है। डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में जो भी जगह जो जहां पर भी टोटल ज्यादा होगा, उस टोटल को आप क्या करोगे, डेबिट साइड पे भी दोनों लिख दोगे, साइडों पे लिखना है। जो भी ग्रेटर अमाउंट होगी। अब ठीक यहाँ है। मसला ये आता है कि यार ये तो समझ आ गया टोटल। अब यहाँ पर तो 200 था, ये 200 बन गया, ये तो क्लियर हो गया, मसला नहीं है यहाँ पर। मसला यहाँ 150 है और यहाँ पे 200 हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर एक अमाउंट मिसिंग है, यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट लिख देनी चाहिए, जो कि लिखी हो तो फिर 150 के अंदर वो अमाउंट आती है तो 200 बन जाता है। वो कितनी अमाउंट आएगी, कोई 50। बता सकते हैं सोच 50 के? आनी चाहिए। 50 आएगी। 50 आएगी। और इस 50 को हम क्या कह देते हैं, इस 50 को हम कहते हैं बैलेंस। कब आ रहा है ये बैलेंस? हम, और ये क्योंकि ये जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने के एंड पे आ रहा है, तो हम इसके साथ डेट लिख देंगे 31 जनवरी। आइए बात समझ, कुछ कुछ आई है, जी सर। ज्यादा नहीं आई मगर कुछ आई है। दोबारा एक और अकाउंट बनाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल किस टीम का अकाउंट है? डेड। अच्छा ये आपको आता है, ये इसकी फिक्र नहीं करनी, मैं अब आपको अकाउंट्स क्लोज करना सिखा रहा हूँ। जनवरी के महीने का अकाउंट, मार्च के महीने का कर लेते हैं। मार्च के महीने का एक मैंने आपको ट्रेड रिसीवेबल का जनरल मैनेजर से अकाउंट, डेबिट साइड प्लस है और क्रेडिट साइड क्या है, माइनस, माइनस। क्योंकि डेट की टीम का अकाउंट है।
टेंशन ना लो, मुझे पता है समझ नहीं आ रही। देखते जाओ, बस देखते जाओ, देखते जाओ, सारी बातें खुद ही क्लियर होंगी। ट्रेड रिसीवर्स के डेबिट पे 100 लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी टेंशन ही लेनी है कैसे आया, ये तो आपको पता है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है, ठीक है जी। तो 12 सेल्स की 100 आ गया, ठीक है। इसकी टेंशन नहीं लेनी है कैसे लिखा हुआ। हम असल में आज पढ़ ये रहे हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये क्या करा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं हाउ टू क्लोज अ टी अकाउंट। हम पढ़ रहे हैं एक टी अकाउंट को क्लोज कैसे किया जाएगा। हाउ टू क्लोज अ टी अकाउंट एट एंड ऑफ पीरियड। तमाम एंड ऑफ पीरियड पे टी अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। तमाम एंड ऑफ पीरियड्स पे टी अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो अब हम उस टी अकाउंट्स को क्लोज करने का तरीका सीख रहे हैं कि एक टी अकाउंट को क्लोज किस तरह से किया जाता है, एक टी अकाउंट को क्लोज किस तरह से किया जाता है। तो उसका पहला स्टेप ये होता है, स्टेप नंबर 1 ये होता है, एड अप बोथ साइड्स। उसका स्टेप नंबर 1 ये होता है, ऐड अप बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को ऐड अप कर लो, ठीक है। तो ये हमने कल सीख लिया है, दोनों साइड्स को ऐड अप कर लो। डेबिट साइड का कितना आ गया टोटल 200, और क्रेडिट साइड को ऐड करने की जरूरत नहीं, करना है तो कर लो। ये इसका कितना हो गया, 150 हो गया। फिर आपने स्टेप नंबर 2 पे जाना है, लीव अ लाइन एंड राइट ग्रेटर अमाउंट, ग्रेटर अमाउंट on both sides. Leave a line and write greater amount on both sides like this. ऐसे करके, ठीक है जी। कैसे लिखनी है, ऐसे, ऐसे करके। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ी और मैंने ग्रेटर अमाउंट दोनों साइड्स पे ऐसे करके लिख दी। कितनी लिखूं ये टोटल में, 150 के 200? 150 बड़ी है अमाउंट या 200 बड़ी है? 200। 200 में दोनों साइड्स पे लिख दूंगा, 200 में दोनों साइड्स पे लिख दूंगा। अब आ गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट। अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करो, अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करो, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे आता है, क्लोजिंग बैलेंस कैसे आता है? क्लोजिंग बैलेंस यानी कि उस अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है, ये कैसे आता है? ग्रेटर अमाउंट, ग्रेटर अमाउंट तो आप समझ गए हो ना, ग्रेटर अमाउंट माइनस शॉर्टर अमाउंट। इस क्वेश्चन में ग्रेटर अमाउंट कितनी है, 200, और शॉर्टर अमाउंट कितनी है, 150। तो अब मैं कहूँगा 200 माइनस 150, तो 50 जो है ना इस अकाउंट का बैलेंस है। तो आपने स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में राइट क्लोजिंग बैलेंस ऑन शॉर्टर साइड, और शॉर्टर साइड पे क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है। तो क्लोजिंग बैलेंस आपने अभी कंप्यूट किया है, क्लोजिंग बैलेंस आपने अभी 50 कंप्यूट किया है। इस 50 को मैं शॉर्टर साइड पे लिख दूंगा। इसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा बैलेंस, ठीक है। और मैं यहाँ पे डेट लिख दूंगा 31 मार्च, क्योंकि अब ये मार्च के महीने का था। तो क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च को, ये सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं। एंड ऑफ पीरियड यानी कि सारे स्टेप्स 31 मार्च को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये मैंने बात बताई आपको। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि मैं ये सारी चीज दोबारा बताने लगा, और जिनको समझ आ गई है वो सीखेंगे समझाते कैसे।
ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। अच्छा। अच्छा चलो, छोड़ो इसको। हम एक्टिविटी नंबर 18 करते हैं। 18 मैंने आपको होमवर्क में दी थी, 19 करते हैं चलो। एक्टिविटी नंबर 19 पे आ एक्टिविटी नंबर 19 पे ठीक है जी। एक्टिविटी नंबर 19 में आपके पास जनरल लेजर बना हुआ है, जनरल लेजर से 19 भी दी थी, कोई बात नहीं, करा देता हूँ चलो। क्या याद करोगे आप तो? ठीक है, आसान ही है। ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शंस को पुट करना है। ठीक है, अब इसको पहली ट्रांजैक्शन है बैंक और सेल्स। ये जो फर्स्ट है, इसमें क्या कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? बैंक और सेल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हुआ ये है, बैंक और सेल्स, इसका मतलब है आपने कैश सेल्स किए और पेमेंट आपको बैंक में मिली है। तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप नंबर 1, कल वाले स्टेप्स याद हैं? कल वाले स्टेप्स याद हैं? कहाँ किए थे हमने? यहाँ पे लिखा होगा। पहले टी अकाउंट को बनाना है, पहले टी अकाउंट्स को बनाना है, ठीक है। तो इससे टी अकाउंट को पहले बनाने वाले स्टेप्स लिखते हैं। ये जो हमारे पास आ गए, वो ये तो इधर भी लिखे हुए थे, चलो कोई नहीं। छोड़ो यार, यहीं पे कर लेते हैं। स्टेप है, ओपन अ टी अकाउंट इफ नॉट ऑलरेडी ओपन। ठीक है, टू पोस्ट डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स, लिखा ही वैसे, ठीक है। और उसके बाद राइट ऑपोजिट अकाउंट एंड डिस्क्रिप्शन कॉलम। तो एक्टिविटी नंबर 19 में सबसे पहले हमारे पास जो इन्वॉल्व है अकाउंट्स, वो है बैंक और सेल्स का अकाउंट। तो हम पहला, ये आपको बताया था मैंने अभी कि ये बैंक और सेल्स का अकाउंट इन्वॉल्व है। बैंक डेट वाली टीम में से है, तो ड्राइंग्स प्लस में लिखनी है, ये क्रेडिट। और अगला जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है सेल्स का। तो सबसे पहले तो टी अकाउंट बनाएंगे। अगर पहले से नहीं बना होगा, पहले से बना होगा फिर एक अलग बात है, मगर अगर नहीं बना होगा तो सेल्स, क्योंकि क्लिक वाली टीम का अकाउंट है, तो क्रेडिट पॉजिटिव होगा और डेबिट नेगेटिव होगा। अब बैंक डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो बैंक में जाकर डेबिट लिखेंगे 100,000, और सेल्स में जाके क्या करेंगे, क्रेडिट लिखेंगे 100,000, क्योंकि हमने सबसे पहले टी अकाउंट ओपन किया, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट पोस्ट की। इसके बाद ऑपोजिट अकाउंट लिखेंगे, यहाँ पर सेल्स और यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक। और उसके बाद हम एंड पे डेट लिख देंगे। ठीक है, डेट आ गई 1 जनवरी, और यहाँ पर डेट आ गई, यहाँ पर भी 1 जनवरी। तो ये हमने बैंक और सेल्स को पुट कर दिया। ठीक है, हाँ, थर्ड फोर्थ भी है, राइट डेट इन डेट कॉलम, ठीक है, डेट लिखी है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद आ गए जी हम 2 जनवरी पे, परचेज और बैंक। परचेज डेबिट, बैंक
क्रेडिट, परचेज और बैंक आ गया, परचेज डेबिट बैंक क्रेडिट। तो असल में एक कैश परचेज हो रही है मगर परचेज के पैसे आपको बैंक में आ रहे हैं, तो एक परचेज का अकाउंट बनेगा क्योंकि स्टेप नंबर 1 है ओपन अ डी अकाउंट इफ नॉट ऑलरेडी ओपन। तो परचेज और का अकाउंट तो पहले से नहीं था तो परचेज का अकाउंट बनेगा, मगर बैंक का यहाँ पर नया अकाउंट, बैंक का यहाँ पर नया अकाउंट ऐसे करके नहीं बनाएंगे। उसकी रीजन ये है बैंक पहले से ही मौजूद है, बैंक हमारे पास पहले से ही मौजूद है, तो बैंक का अकाउंट दोबारा से नहीं बनेगा। सही है। हाँ, परचेज में यहाँ डेबिट आ जाएगा, यहाँ क्रेडिट आ जाएगा। परचेज भी डेट वाली टीम का अकाउंट है तो यहाँ पर परचेज डेबिट और यहाँ क्रेडिट। ठीक है, डेबिट प्लस करना है तो परचेज क्योंकि डेबिट हो रहा है तो 20,000 डेबिट पे लिख दिया, और बैंक क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो बैंक में आए और 20,000 हमने क्रेडिट पे लिख दिया। बैंक क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो 20,000 हमने क्रेडिट पे लिख दिया। इसके बाद हम ऑपोजिट अकाउंट नेम लिखेंगे, यहाँ पर बैंक और यहाँ पर परचेज, और फिर एंड पे डेट लिख देंगे 2 जनवरी 2 जनवरी। इसके बाद 3 जनवरी है बैंक और सेल्स, दोबारा से वही ट्रांजैक्शन है, सेल्स हुई है, पैसे बैंक में आ गए, बैंक डेबिट हो रहा है 40,000 और सेल्स क्रेडिट हो रही है 40,000। यहाँ पे ऑपोजिट अकाउंट बैंक और यहाँ ऑपोजिट अकाउंट सेल्स, और फिर हम डेट लिख देंगे 3 जनवरी 3 जनवरी 2 जनवरी। अच्छा, इसके बाद फिर 4 जनवरी को क्या हो रहा है, परचेज डेबिट बैंक क्रेडिट, परचेज डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो दोबारा से परचेज हुई है, परचेज में डेबिट लिख दिया 5,000 और बैंक में जाकर हमने क्रेडिट लिख दिया 5,000। ठीक है, यहाँ ऑपोजिट अकाउंट परचेज और यहाँ ऑपोजिट अकाउंट बैंक। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, ये हमने कल वाला काम किया है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई क्यों? ओए ओए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, म्यूट कर लो भाई। चलो अब कर लो बातें। चलें ठीक है जी, गुड गुड, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब आज वाली, अब मैं जूम करूं 4 जनवरी के बाद, बस छुट्टी करके चले गए और 31 जनवरी आ गया, और 31 जनवरी तक कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई है, और अब आप उस मौके पे आ गए हैं कि जहां पर आपने अब टी अकाउंट्स को क्लोज करना है, जनवरी के मंथ की क्लोजिंग करनी है। ठीक है, और आपने उनके बैलेंसेस लिखने हैं। सही है। आप लोगों ने सुना होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई जानने वाला अकाउंट्स में जॉब करता है तो आपने सुना होगा यार वो मंथ की क्लोजिंग चल रही है तो लेट क्यों आ रहे हैं जी, वो क्लोजिंग चल रही है। तो वो असल में ये क्लोजिंग होती है कि आपने मंथ एंड पे ना अपने जितने खाते बनाए होते हैं ना, इनके बैलेंसेस निकालने होते हैं। सही है। तो ये अब हम 31 जनवरी पे आ गए हैं, सारे बच्चे ये समझे 31 जनवरी को आ गए और अब हमने सारे अकाउंट्स को क्लोज करना है। उन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ये वाले। हाउ टू क्लोज अ टी अकाउंट। ठीक है, नजर आ रहे हैं आपको, स्टेप्स नजर आ रहे हैं। चलो ठीक है, स्टेप नंबर 1 है ऐड अप बोथ साइड्स। स्टेप नंबर 1 है ऐड अप बोथ साइड्स। ठीक है जी, ऐड करते हैं साइड्स। ऐसे लाइन लगाए डेबिट पे, ऐसे लाइन लगाए क्रेडिट पे, ये वाला स्टेप कर रहे हैं ऐड अप बोथ साइड्स। डेबिट ऐड करो कितना हो गया, ये 140,000 हो गया, और क्रेडिट ऐड करो कितना हो गया, ये 25,000 हो गया। उसके बाद लीव अ लाइन एंड राइट अ ग्रेटर अमाउंट ऑन बोथ साइड्स, एक लाइन छोड़ो
और दोनों साइड्स पे इस तरह करके ग्रेटर अमाउंट लिख दो। 140,000 ग्रेटर है या 25,000 ग्रेटर है? 140,000 ग्रेटर है, 25,000 ग्रेटर है? 140,000, 140,000, 140,000 दोनों साइड्स पे लिख दी। 140,000 दोनों साइड्स पे लिख दी। 140,000 दोनों साइड्स पे लिख दी। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस। कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। मैं बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। अभी आपने सर मुझे बताया क्लोजिंग बैलेंस आता है ग्रेटर अमाउंट माइनस शॉर्टर अमाउंट। 140,000 ग्रेटर है, 25,000 शॉर्टर है। 140,000, 140,000 माइनस 25,000, 115,000। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो इस 115,000 को आपने इधर लिखना है 115,000। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो उसका तरीका ये है जो मैंने सबसे पहले इलियास को बताया था कि यार ये देखो ये 140,000 है, ये 140,000 है, यहाँ मसला नहीं है। यहाँ 25,000 है या 140,000 है, इसका मतलब है यहाँ कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। और यहाँ कुछ ना कुछ क्या लिखना चाहिए? जो डिफरेंस होता है 140 और 25,000 का, यानी कि 115,000। और इस 115,000 को कहेंगे कि ये उस अकाउंट का क्या आ गया, ये उस अकाउंट का बैलेंस आ गया। और इस बैलेंस क्योंकि क्लोजिंग है तो ये इस पे 31 जनवरी की डेट साथ लिखी। ये बात मैंने आपको ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है, यहाँ पे भी एक है 115,000 आया और राइट क्लोजिंग बैलेंस ऑन शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड पे क्लोजिंग बैलेंस लिख दे, जैसे आपका दिल माने आप इसको कर लो। इसके बाद आ जाते हैं जी परचेज का अकाउंट। इसमें है ऐड अप बोथ साइड्स। तो एक साइड आ गए 20,000 और 5,000, ये 25,000 बन गया। और दूसरी साइड को ऐड किया, इसका जीरो बैलेंस है। अब जो 25,000 ग्रेटर साइड है इसको दोनों साइड्स पे लिख दिया। जो 25,000 ग्रेटर अमाउंट आई है इसको 25,000 दोनों साइड्स पे लिख दिया। 25,000, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या किया? इसके बाद क्या किया हमने? इसके बाद हमने जो बैलेंस निकालना है, बैलेंस निकालना है। बैलेंस क्या आएगा कौन बताएगा? ग्रेटर अमाउंट माइनस शॉर्टर अमाउंट। 25,000 ग्रेटर अमाउंट है, शॉर्टर अमाउंट है जीरो। तो बैलेंस भी 25,000 ही आ गया। तो अब शॉर्टर साइड पे बैलेंस लिख देंगे 25,000 और इसके साथ मैं इधर लिख दूंगा ये इस अकाउंट का क्या है, बैलेंस है। इसके साथ 31 जनवरी की डेट लिख दूंगा, बस दैट्स इट। नहीं समझ आ रही हो? नहीं, ऐसे नहीं समझ आ रहा। सेल्स को क्लोज करते हैं, शायद उम्मीद है समझ आ जाए किसी को। सबसे पहला स्टेप होता है ऐड अप बोथ साइड्स। डेबिट अब इधर जीरो है और क्रेडिट की साइड का टोटल आ गया 140,000। इसके बाद लीव अ लाइन एंड राइट द ग्रेटर अमाउंट ऑन बोथ साइड्स। ग्रेटर अमाउंट 140,000 है, 140,000 दोनों साइड्स पे लिख दिया। उसके बाद क्या करना है? कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लो। क्लोजिंग बैलेंस आता है आपके पास ग्रेटर अमाउंट माइनस शॉर्टर अमाउंट। तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 140 आ गया क्योंकि 140,000 माइनस जीरो इक्वल टू 140। इस 140,000 को अब आपने डेबिट साइड पे लिख दिया और आपने यहाँ पे इसकी बैक पे लिख दिया कि ये आपके पास क्या आ रहा था, बैलेंस आ रहा था। डेट आपने लिख दी 31 जनवरी। लो जी, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हो गया आपका। जिसको आपने ऐसे पहाड़ की तरह मुश्किल समझा हुआ था वो हो गया क्वेश्चन। सही है भाई, जाने दें आगे। थक जाओ तो बता देना, थक जाओ तो बता देना भाई। ये क्वेश्चन याद है? ये कल किया था। इसको बैलेंस करते हैं, चलो देखो। इसको बैलेंस करते हैं इस क्वेश्चन को। अब वो स्टेप्स
सबसे पहला स्टेप, ऐड अप बोथ साइड्स। सबसे पहला स्टेप, ऐड अप बोथ साइड्स। ये देखो ये स्टेप्स आ गए इधर, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने कल मैंने क्वेश्चन नोट किया था, ठीक है, एक्टिविटी नंबर 16, ये मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, हाउ टू क्लोज अ टी अकाउंट। हाउ टू क्लोज अ टी अकाउंट, सबसे पहला स्टेप, ऐड अप बोथ साइड्स। ऐड अप बोथ साइड्स। ठीक है, अब कैपिटल की एक साइड डेबिट साइड पे 0 है और क्रेडिट साइड पे है 20,000। एक साइड पे 0, डेबिट साइड पे 20,000। फिर लीव अ लाइन एंड राइट द ग्रेटर अमाउंट ऑन बोथ साइड्स, और ग्रेटर अमाउंट 20,000 दोनों साइड्स पे इस तरह से लिख देनी है। और जो शॉर्टर साइड है उधर बैलेंस लिख देना है। बैलेंस आता है ग्रेटर अमाउंट माइनस शॉर्टर अमाउंट, तो बैलेंस आ गया 20,000 माइनस 0 इक्वल टू 20,000। ये रफ वर्क में कर लिया बैलेंस, और यहाँ पर आपने 20,000 लिख दिया, ये इसका क्या आ गया, बैलेंस। और ये 1 जनवरी है तो इसके साथ 31 जनवरी की डेट आ गई बैलेंस। फिर परचेज का अकाउंट है, 2,000 आ गया, दूसरा साइड 0 आ गई, ग्रेटर अमाउंट दोनों साइड्स पे लिख दी, ये 2,000 आ गया, यहाँ पे भी 2,000 आ गया। और बैलेंस जो है 2,000 माइनस 0, तो 2,000 ही बैलेंस आ गया, तो ये 2,000 हमने क्या लिख दिया, बैलेंस लिख दिया, साथ डेट लिख दी हमने 31 जनवरी। इसके बाद फिर हम आ गए, इसको क्लोज कर लेते हैं। ऐड अप बोथ साइड्स 5,000, ये डेबिट 0, 5,000 दोनों साइड्स पे आ गया। और जो शॉर्टर साइड है, यहाँ तो 5,000 बन जाता है, यहाँ कुछ ना कुछ मिसिंग था। वो मिसिंग कितनी अमाउंट है, वो मिसिंग कितनी अमाउंट है, वो 5,000 ही मिसिंग है। यहाँ पे हम वो 5,000 की अमाउंट लिख देंगे, और इसके साथ लिख देंगे ये इस सेल्स के अकाउंट का बैलेंस है 31 जनवरी को। अब आके बचता है कैश का अकाउंट, इसमें भी वही काम करेंगे, ऐड अप बोथ साइड्स। ऐड अप बोथ साइड्स, डेबिट साइड भी ऐड कर लेते हैं, क्रेडिट साइड भी ऐड कर लेते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल 2,000, डेबिट साइड का टोटल 10, 20, 25,000। अब 25,000 ग्रेटर है, 2,000 ग्रेटर है, ठीक है, आंखें बंद करके नजर आ रहा है भाई 25,000 ग्रेटर है। 25,000 को इस तरह दोनों साइड्स पे ऐसे करके लिख दिया। और यहाँ तो 25,000 बन रहा है, गुड है। यहाँ पे 2,000 और 25,000, इसका मतलब है यहाँ जो कितनी अमाउंट बचनी चाहिए, जो भी अमाउंट बचेगी वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बैलेंस बन जाएगा। और वो डेट उसके साथ आ जाएगी 31 जनवरी की। और ये बैलेंस आपके पास आ जाएगा, वेरी गुड, अल्लाह ने बता दिया, 23,000। इस तरह करके आप टी अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, इस तरह करके आप अपने टी अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। अब मैं आपको बस आज इतना ही होमवर्क दे रहा हूँ कि पिछला सब कुछ रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। तो चीज़ें जो पक्की होती हैं वो बार बार रिवाइज करने से होती हैं। आज मैं आगे नहीं जा रहा, मैं इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा हूँ, ताकि आप अपनी चीज़ें साथ साथ रिवाइज करते रहें। तो नंबर 1, आपने पिछले जितनी चीज़ें हैं, जितने हमारे नोट्स हैं, उनको आपने नंबर 1 रिवाइज कर लेना है। नंबर 2, आपने इस अकाउंट्स को बैलेंस करना, आपने इस अकाउंट्स को बैलेंस करना। और मैं आपको एक पैक की बुक का क्वेश्चन इंशाल्लाह मैसेज करता हूँ थोड़ी देर में। तो वो पैक की बुक से आपने एक क्वेश्चन करना है जनरल जर्नल का। जनरल जर्नल का अभी मैं पैक की बुक से मैंने देखना है। जनरल जर्नल का क्वेश्चन मैंने पैक की बुक से, मैं आपको भी दूंगा, मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, वो सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा जनरल जर्नल पक्का हो जाए हमारा। ठीक है, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हमने क्लास में क्या करना है, सुन लो। कल की क्लास में हमने अब एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करना है,
तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी हम बच्चों वाली बेसिक आसान आसान एग्जांपल्स कर रहे थे ना। कल इंशाल्लाह हमने फुल फ्लैज क्वेश्चन करना है, जिसमें हमने जनरल जर्नल भी बनाना है और जिसमें हमने जनरल लेजर भी बनाना है। तो इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट आज जो है एक जनरल जर्नल का क्वेश्चन कर लें। मैं थोड़ी देर में आपको इंशाल्लाह आपके ग्रुप्स में मैसेज कर दूंगा। ठीक है, चलो काफ़ी है आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। जाओ भाई, मौजें करो।